तो हमारी डेसिमल्स की जर्नी अभी चल रही है। We'll continue with division of decimals, right? तो हमने ऑलरेडी स्टार्ट करा हुआ है। तो चिल्ड्रन जब हमने डिवाइड करना है, आई टोल्ड यू यहाँ पे अगर हमारे पास होल नंबर है, डिवाइजर अगर होल नंबर है तो हम डायरेक्ट डिवीजन मेथड यूज कर सकते हैं। मगर अगर यहाँ पे डेसिमल नंबर है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, चाहे होल नंबर हो चाहे डेसिमल नंबर हो, आई मीन डिविडेंड। लेकिन जो डिवाइजर है अगर डेसिमल में आ गया है तो आप इसको डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो लोकेशन जो है वो इनकरेक्ट हो जाती है। सो दैट इज व्हाई वी हैव टू चेंज द नंबर्स इनटू फ्रैक्शन। तो लेट्स कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शन फर्स्ट, राइट। अब आपने ओरली करना है। क्या है ये? 10th प्लेस 100th प्लेस। इसका मतलब ये सारा लिखने के बाद नीचे क्या आएगा? ओवर 100। कैसे? 6 5 8 3 9 ओवर 100। पता चला कैसे 100 आया, राइट? डिवाइडेड बाय अब 8 ओवर कैसे? 10s 100s 1000s। तो नीचे क्या आएगा? 8 ओवर 1000। फ्रैक्शन में चेंज करना आपको आता है, तो मैंने आपको बता दिया कैसे करना है आपने। उसके बाद वी हैव टू कन्वर्ट डिवीजन इनटू मल्टीप्लिकेशन, फिर उसका इनवर्स लेते हैं, ठीक है? तो हम लिखेंगे 65,839 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 1000 ओवर 8। सबसे पहले बिफोर यू डिवाइड आपने जीरोस को खत्म करना है। छोटा क्या है? 100 ना, 2 जीरोस है, इसके 2 जीरोस खत्म करोगे तो क्या बचेगा? 10। सो 100 1s are 100 और यहाँ पे 100 10s are। रीजन पता चला है? 2 जीरो थे, इसके लास्ट में 2 जीरो खत्म करो, यू आर लेफ्ट विथ 10, राइट? उसके बाद हमने चेक करना है कि ये नंबर 8 से डिवाइड होता है कि नहीं। ओके, तो डिवाइड तो नहीं होगी क्योंकि डेसिमल का नंबर हो भी सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो वी हैव टू एक्चुअली डिवाइड, क्योंकि अगर हम डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं तो ये डिवाइड नहीं हो रहा, बट यू नो दैट डेसिमल में वी हैव टू इंट्रोड्यूस डेसिमल इफ वी रिक्वायर, है ना? तो अब हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे 8 के साथ। देखो मैंने डिवाइड कर लिया है। उसके बाद रिमाइंडर आ गया यहाँ पे 7। इट मीन्स वी नीड टू इंट्रोड्यूस व्हाट? डेसिमल। तो मैं डेसिमल इंट्रोड्यूस कर रही हूँ और इस जीरो को आई टेक डाउन, ये आ जाएगा 70। नाउ 8 8s are 64। डेसिमल यहाँ भी लगा दिया, 8 8s are 64, right? Now remainder is 6. We need another 0. ठीक है, इसको टेक डाउन करेंगे, आ जाएगा 60. Now 8 7s are 56, right? Remainder would be 4. Again we need 1 0. मैंने बोला था हर माइनस के बाद एक 0 फ्री है. You take down this 0 also. तो ये 5s are आ जाएगा कितना? 40. देखो रिमाइंडर आ गया 0. It means game over. अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे 8 1s are और इसको काट के क्या लिखेंगे? दिस क्वोशिएंट। डेसिमल में आया, कोई बात नहीं, देखो कैसे करेंगे। 8229.875। नाउ देयर इज अ ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट है? देखो नीचे दोनों 1 आ गए, इसका मतलब नो मोर कटिंग। अब हम क्या करेंगे? ध्यान से देखो, 8229.875 मल्टीप्लाई बाय 10, ये वाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। चिल्ड्रन रिमेंबर, मल्टीप्लाई ओरली सिखाया हुआ है ना, उसी को हमने यहाँ पे यूज करना है। उसमें क्या होता है? ये डेसिमल खत्म हो जाता है, जितने डिजिट है हम उतने फॉरवर्ड जाते हैं, है ना? तो हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे? यहाँ पे, यानी 8 और 7 के बीच में डेसिमल लगेगा। तो क्या लिखेंगे? 8 2 2 9। ये डेसिमल खत्म हो गया, इसकी जगह 8 आ गया। मैंने बोला 8 और 7 के बीच में डेसिमल है, डेसिमल 7 5। अंडरस्टूड? तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर क्वोशिएंट इज इक्वल टू 82,298.75। इज दैट क्लियर? तो घबराना नहीं है, डेसिमल में आ गया, सो व्हाट, हमें करना आता है, हम मल्टीप्लाई ओरली जानते हैं, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट देखो, अगेन यहाँ पे हमारा डिवाइजर डेसिमल में, इसका मतलब हमें पहले किस में चेंज करना है? फ्रैक्शन में। ये चाहे होल नंबर हो, डजंट मैटर। अगर ये हमारा डेसिमल में आ गया ना, तो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शन फर्स्ट। तो इसको चेंज करते हैं। चिल्ड्रन चेक कर लो, 10 100 1000 मीन्स नीचे क्या आएगा? 1000। सो 6592 ओवर 1000 डिवाइडेड बाय 4 ओवर, नाउ 10th प्लेस, तो ओवर 10। नाउ इसका इनवर्स लेना है, मल्टीप्लाई का साइन लगा के, तो ये क्या आ जाएगा? 65
92/1000 multiply by 10/4. Okay, as I told you, first of all we have to cut the zeros. इनको खत्म करो. 10 1 अब यानी 10 है, 1010 खत्म होगा तो विल बी लेफ्ट विद 100. तो काट के क्या लिखेंगे? 100. अब चिल्ड्रन ये देखो 2 है, 0 कट सकता है, हमने नहीं काटना इसको क्योंकि हमारा आंसर दैट हैज टू बी इन डेसिमल. तो आपका जो वर्क है एम्बिगुअस हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा. तो डोंट टच. कट भी सकते हैं, जीरोस को रहने दो. अगर नीचे 10, 100, 1000 आए, अगर तो पूरा 0 कटते हैं तो काट दो. अदरवाइज हमने इन दोनों को काटना है, इन दोनों को टच नहीं करना क्योंकि इसलिए हमारा जो डेसिमल में चेंज करना है वो इजी हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे. सी मैंने यहाँ पे किया हुआ है. जब आप डिवाइड करोगे तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा एंड क्वेश्चन वुड बी दिस. तो काट के क्या लिखेंगे? 4 1 और यहाँ काट के 1648. राइट. अब ध्यान से देखो, दिस मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1648 ओवर 100 1 100 ओवर 100. चिल्ड्रन इसका क्या मतलब है? डिवाइड ओरली पता है ना, क्योंकि दिस डिवाइडेड बाय 100 पता है ना. अगर वो नहीं आता तो मैंने आपको फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना भी सिखाया है. क्योंकि यहाँ पे अगर 100 है, इट मीन्स 8 जो आएगा 100 प्लेस पे आएगा और 4 आएगा 10th प्लेस पे. आंसर क्या आ जाएगा? 16.48. और डिवाइड ओरली भी करो तो हमारा होल नंबर यहाँ पे होता है. 2 डिजिट पीछे जाएंगे तब भी 6 और 4 के बीच में डेसिमल आ जाएगा. सो क्वोशंट वुड बी 16.48. तो हम कर रहे हैं डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स, राइट. तो जस्ट लाइक दैट देखिए दोनों ही हमारे क्या है? डेसिमल नंबर्स. आई मीन मेनली वी आर कंसर्न विद द डिवाइजर. तो हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं. 3 6 4 3 5 ओवर. अब देखिए डेसिमल के बाद 10th प्लेस ओवर 10 डिवाइडेड बाय 7 ओवर नाउ 10th 100. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 100. अंडरस्टूड. उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन देन इनवर्स. तो ये आ जाएगा 36,435 ओवर 10 मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 7. करेक्ट. तो पहले जीरोस को खत्म करते हैं. 10 का टेबल मीन्स 10. यहाँ से 10 जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? 10 एंड यहाँ 1 10 1 10. नाउ 7. ये दोनों लेट्स चेक. डिवाइड करते हैं, इनडायरेक्ट डिवीजन है ये. डिवाइड करेंगे तो पूरा रिमाइंडर आ जाता है 0. पूरा डिवाइड हो जाता. नहीं होता तो हम इसको क्या करते? डेसिमल में चेंज कर देते. नो प्रॉब्लम एट ऑल, जैसे हमने फर्स्ट में किया था. तो 7 1 7 एंड यहाँ पे जो कटिंग करके ये क्या आ जाएगा? क्वोशंट आ जाएगा ये वाला, यानी 5205. उसके बाद हमारा स्टेप क्या है? देखिए ये दोनों 1 आ गए. नो मोर कटिंग. तो अब इसको हम क्या लिखेंगे? 5205 मल्टीप्लाई बाय 10. सिंपल. मल्टीप्लाई ओरली भी आपको आता है, होल नंबर में तो और भी इजी हो जाता है. साथ में एक 0 लग जाएगा. सो दिस इज द क्वोशंट. ये क्या आ गया हमारा? क्वोशंट. तो यू कैन राइट हियर देयरफॉर क्वोशंट इज इक्वल टू 52,050. अंडरस्टूड. अब नेक्स्ट करते हैं. अगेन इसमें हमारा डिवाइजर डेसिमल में है तो विल कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शंस अगेन. सो 171912 ओवर 10th प्लेस ओवर 10 डिवाइडेड बाय व्हाट? यहाँ पे लिखेंगे 19 ओवर यस क्या आएगा यहाँ पे? 10s 100s 100 आ जाएगा. अब क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे मल्टीप्लाई का साइन चेंज करके. तो ये हमारा नंबर हमने लिखा ओवर 10 मल्टीप्लाई बाय इनवर्स लो 100 ओवर 90. 0 खत्म करो. 10 1 10 10 और मैंने डिवाइड किया हुआ है. 19 से डिवाइड किया तो ये क्वोशंट आ गया. देखो यहाँ पे क्या रिमाइंडर 0 है. पूरा कट रहा है तो हम इसको काटेंगे. 19 1 और ये क्वोशंट यहाँ पे लिख देंगे 9048. राइट. यहाँ पे दोनों 1 है. नो मोर कटिंग. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा व्हाट? 90,480. राइट. देयरफॉर quotient is equal to 90,480. Is that clear? Next देखो सेम. इसको भी हम किस में चेंज करेंगे? फ्रैक्शन में. लेट्स चेंज कर दिया. 10s 100 1000 तो यहाँ पे लिखेंगे 1000
डिवाइडेड बाय 16/10। इसको करो चेंज मल्टीप्लाई में एंड इनवर्स लेते हैं। ओवर 1000 मल्टीप्लाई बाय 10/16। सो जीरोस खत्म करो, 10 वंस है, यहाँ पे एक जीरो कटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 100। इज दैट क्लियर? नाउ यहाँ पे मैंने डिवाइड किया हुआ है, 16 से पूरा डिवाइड होता है। सो 16 वंस है, 16 कितने जा 916 जा, जितना क्वोशंट आए। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 916 मल्टीप्लाई बाय 1 916 ओवर 100 वंस 100। ओके, डेसिमल में चेंज करना आपको आता है। 6 का आएगा 100 प्लेस पे, 10 प्लेस पे आएगा 1। तो ये क्या आंसर आ जाएगा? क्वोशंट इज इक्वल टू 9.16। डिवाइड ओरली भी कर सकते हो। कैसे? 2 जीरोस हैं तो 2 डिजिट यहाँ करके 9.16 वुड बी सेम आंसर वुड बी देयर। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। ओके।